हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सिंह। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक है जो हमारा डाइजोनियम साल्ट है। क्या है? डाइजोनियम साल्ट, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर में आता है और ये हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डाइजोनियम साल्ट के थ्रू हम लोग दो रिएक्शन पढ़ते हैं। एक तो डाइजोनियम साल्ट का हम लोग फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं, एक डाइजोनियम साल्ट का हम लोग एनिलीन से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ डाइजो ग्रुप है। क्या है? डाइजो ग्रुप है जो डाई कलर का फॉर्म होता है। और इसको जो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। तो यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है ये कपलिंग रिएक्शन, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं। और कल यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर भी है, तो हो सकता है आपके काम ही आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग जो है 3 डाई पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ डाइजो ग्रुप, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। इसमें 3 डाई पढ़ेंगे। एक हमारा ए, बी एंड सी, ये 3 डाई पढ़ेंगे। पहला हमारा हो जाएगा जो होगा फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल। ठीक। दूसरा है हमारा एनिलीन। और थर्ड होता है, थर्ड वैसे कोर्स में आपके है नहीं, लेकिन थर्ड बता दे रहे हैं हम लोग, नेप्थॉल। क्या है? नेप्थॉल। नेप्थॉल। अब देखिए यहाँ पर ये 3 चीजें हैं। तो जो फिनॉल होता है, फिनॉल ये होता है किस कलर का? ये होता है फिनॉल ऑरेंज। कैसा होगा? ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर डाई फॉर्मेशन का। एनिलीन जो होता है, ये एनिलीन रेड। कैसा बनाएगा? ये रेड बनाएगा। सॉरी, ये एनिलीन जो है येलो बनाएगा। कैसा बनाएगा? येलो, येलो। और नेप्थॉल जो होगा, ये क्या होगा? रेड कलर डाई बनाएगा। तो फिनॉल ऑरेंज कलर डाई, एनिलीन येलो एंड नेप्थॉल क्या है? रेड कलर। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या है कि जो फिनॉल है ऑरेंज कलर का डाई फॉर्मेशन करता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि विच टाइप ऑफ कलर आर सो फिनॉल डाई या एनिल डाई और नेप्थॉल। तो फिनॉल कैसा है? ऑरेंज, एनिलीन येलो एंड नेप्थॉल रेड। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमको फिनॉल का रिएक्शन कराना है तो डाइजोनियम साल्ट के साथ। किसके साथ? सबस्ट्रेट क्या लेंगे हम लोग? उसमें लेंगे जैसे फिनॉल डाई। पहला क्या देख ले रिएक्शन हम लोग देखेंगे? फिनॉल डाई। फर्स्ट रिएक्शन हमारा है फिनॉल डाई। फिनॉल डाई। तो फिनॉल डाई में यहां पर हमने लिख ही दिया पहले ही, कलर कैसा इसका है? ऑरेंज कलर का है। कैसा है ये? ऑरेंज कलर है। ठीक। अब फिनॉल डाई का रिएक्शन कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एक तो फिनॉल कंपाउंड लेंगे। क्या लेंगे? फिनॉल कंपाउंड लेंगे। ठीक। क्या है? फिनॉल। और प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम लोग? यहां पर डाइजोनियम साल्ट है। क्या है? डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट को कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये हमारा डाइजोनियम साल्ट है। ठीक। यहां पर होता है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन पे यहां पे लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज, और फिर क्या ये Cl माइनस। इस तरह से कुछ इसको हम लोग शो करेंगे। ठीक है। ये यहां पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और यहां पर चार्ज क्या है? निगेटिव। अब देखिए यहां पे ये क्या है? फिनॉल है। ये क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट है। और इसका जो है पैरा हाइड्रोजन क्या होगा? पैरा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, और ये यहां से निकल के, और दूसरी चीज क्या है? कंडीशन क्या यहाँ पर होगी? कौन सा मीडियम होगा? मीडियम जो होगा यहाँ पर बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक मीडियम होगा, OH माइनस, और जिसकी पीएच वैल्यू जो होगी लगभग नियरली वो होगी 9 to 10 पीएच। 9 to 10 पीएच होगी। तो ये कंडीशन है। तो यहां से क्या बताया हमने कि जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा। ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा,
और इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, यहां पर बनाएगा ये HCl बनाएगा। क्या बनाएगा, HCl। अब दूसरी चीज क्या है, अब ये जो कंपाउंड है फिनॉल का, इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, फिनॉल डाई। तो देखिए कैसे बनता है, यहां पर इसको हम सेम ऐसे ही लेंगे, यहां पर ये फिनॉल, इस कलर से दिख नहीं रहा, देखिए ये क्या है, हमारा फिनॉल है, ठीक। अब यहां पर हाइड्रोजन क्या हुआ, ये रिमूव हो गया यहां से, ये क्या बताया हमने, H के साथ क्लोरीन जुड़ गया तो बना लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये नाइट्रोजन यहां पर आ गया, ये क्या है, नाइट्रोजन, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक। ये नाइट्रोजन जुड़ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और ये बना लिया आपका ठीक, ये ग्रुप एक जुड़ गया, एक ग्रुप ये जुड़ गया। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिनॉल ऑरेंज डाई। क्या है, फिनॉल ऑरेंज डाई, ये फिनॉल ऑरेंज डाई बनाया। इसके बाद क्या है, देखिए ये नाइट्रोजन किससे जुड़ रहा है, कार्बन से, तो इसको बोलेंगे कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। कार्बन, इसका अदर नेम क्या हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। क्या बोलेंगे, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग आर। अब देखिए कैसा कलर है ये, ऑरेंज कलर, ये कैसा बनाएगा, ऑरेंज कलर। तो डाइजो, या इसको हम लोग ऑरेंज डाई तो लिखा ही है, या डाइजो कपलिंग बोले, डाइजो कपलिंग, ठीक। या इसका नाम क्या होगा, डाइजो कपलिंग होगा। फिर से देखना, फिनॉल डाई कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, क्या लेते हैं, यहाँ पे फिनॉल लिया कंपाउंड, यहाँ के पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव किया, और इस नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कंडीशन क्या है, बेसिक OH है, बेसिक कंडीशन है, और बेसिक कंडीशन किसके प्रेजेंट में होती है, हाइड्रोक्सिल के, जिसकी pH वैल्यू 9 to 10 pH है। ये बन गया आपका फिनॉल ऑरेंज डाई, और यहां बना क्या है, HCl। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग और डाइजो कपलिंग, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिएक्शन क्या हो गया, अगर हमारा कपलिंग रिएक्शन पूछता है तो फिनॉल अगर पूछेगा तो फिनॉल का रिएक्शन हम लोग डाइजोनियम साल्ट के साथ कैसे कराएंगे, इसके साथ डाइजोनियम साल्ट, ये हमारा है डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। और डाइजोनियम साल्ट को लगभग ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, इस तरह से कुछ, ठीक, N2 प्लस होता है और Cl माइनस होता है। बस इसी की पोजीशन को क्या किया हमने, यहाँ चेंज कर दिया है, पलट दिया है, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, फिनॉल डाई। इसको नोट करिए। फिर दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं एनिलीन डाई क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनिलीन डाई है, एनिलीन डाई। तो देखिए जो बी वाला पढ़ेंगे हम लोग, एनिलीन डाई, एनिलीन एनिलीन डाई। ये कैसा बताया हमने, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का। इसका हम प्रैक्टिकल भी बना करके आपको एक्सपेरिमेंट भी वीडियो अपलोड कर देंगे। अब इसके लिए क्या चाहिए हमको, यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट तो है ही है, हमको क्या रिक्वायर्ड है, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन। तो ध्यान देना जो एनिलीन होता है ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये एनिलीन NH2 होता है। क्या होता है, NH2। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है हमारा, एनिलीन है, एनिलीन, ठीक। तो इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे। चलिए लेते हैं हम लोग, एनिलीन ले लिया, यहाँ पर क्या लिया, एनिलीन, ये एनिलीन है, NH2, क्या है, NH2, ठीक। दूसरा क्या लिया यहाँ पर हमने, डाइजोनियम सॉल्ट लिया, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट को फिर उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन यहाँ पे प्लस और Cl माइनस, ठीक है। ये होगा कंडीशन। अब देखिए यहां पर क्या है, ये हमारा क्या है, एनिलीन है, क्या है, एनिलीन, और ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है,
डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक, इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग। अभी मैंने जब फिनॉल का रिएक्शन कराया था, फिनॉल ऑरेंज डाई बनाया था, तो वहां पे कंडीशन लगी थी, कैसा मीडियम था? बेसिक मीडियम था। क्या था? बेसिक मीडियम था। तो यहां पर क्या हो, यहां पर क्या होगा? नो बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड। ध्यान देना, नोट कर लेना यहाँ पे, नो बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड। बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि एनिलीन जो है खुद ही बेसिक नेचर। कैसा है? बिकॉज एनिलीन सेल्फ बेसिक इन नेचर। बिकॉज एनिलीन सेल्फ बेसिक नेचर। सेल्फ बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर क्यों होता है? सेल्फ बेसिक नेचर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। सेल्फ नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। यहां पे जो नाइट्रोजन होता है इस पर लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए कैसा नेचर होता है? ये बेसिक नेचर होता है। ये कैसा होता है? बेसिक नेचर हो जाता है। बेसिक नेचर है ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहां पर इसीलिए हमको कंडीशन की रिक्वायर्ड नहीं है। अब फिर क्या होगा? यहां पर जो ये हाइड्रोजन इसका है पैरा हाइड्रोजन, ये भी क्या हो जाएगा? रिमूव होगा। ठीक, और कंडीशन सेम वैसे ही आएगी। और यहां पर ये क्या करेगा? ये यहां पर बॉन्ड बना लेंगे। क्या बनाएंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा, ठीक, ये क्या है? हमारा एनिलीन है। क्या है? एनिलीन NH2। ठीक, एनिलीन हो गया। अब क्या है? यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर आके जुड़ेंगे, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। और फिर ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जो है क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, अब प्लस क्या बनेगा यहाँ पर? हाइड्रोजन और Cl। क्या बन जाएगा? HCl। तो ये क्या बना हमारा कंपाउंड? एक नया कंपाउंड बन गया जिसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन येलो। क्या बोलेंगे? एनिलीन येलो। ठीक है, तो इस तरह से क्या सीखा हमने? जो एनिलीन डाई होता है, एनिलीन डाई का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं? किससे? डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किससे कराएंगे? एनिलीन से। तो ये हमारा एनिलीन येलो बनेगा। अब क्या है? लास्ट हमारा है नेप्थॉल रेड है, तो इसे नोट करिए, फिर नेप्थॉल रेड हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? है नेप्थॉल रेड है। क्या है? नेप्थॉल रेड। तो सी वाला देखेंगे हम लोग, नेप्थॉल रेड। नेप्थॉल रेड। ठीक, अब एक चीज देखिए यहाँ पर क्या है? इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये क्या है? नेप्थॉल है। क्या है? नेप्थॉल। तो यहाँ पर ये दो बेंजीन रिंग होती है, इस पे OH लगा होता है, और इसके बगल का ये जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन होता है, और इससे जो जुड़े हाइड्रोजन होते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो देखिए कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे एक रिंग बनाइए आप, बहुत आसान है। ठीक, और दूसरी रिंग फिर इसी से आप जोड़ दीजिए। ठीक, अब इसमें क्या है? डबल बॉन्ड बना दीजिए। डबल बॉन्ड ये हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा दिया OH। क्या लगा दिया? OH। ठीक, अब OH के जो बगल में कार्बन है वो कैसा कार्बन है? वो अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं, कैसे होते हैं? वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये पोजीशन कैसी है? अल्फा पोजीशन। कैसा है? अल्फा पोजीशन। तो जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे वहां पर अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होंगे। कौन से होंगे? अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होंगे। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होंगे। रिमूव अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम
अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव। ठीक, तो यहां से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो था ये निकल गया बाहर, प्लस आपका ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, तो डाइजोनियम सॉल्ट को यहां पर नाइट्रोजन प्लस ट्रिपल बॉन्ड और फिर क्या है यहां पर Cl माइनस। ठीक, N2Cl माइनस लिखते हैं इसको। आगे का स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, देखिए जो बनने वाला है इसको आप लीजिए, यहां पर क्या करेंगे हम इसको फिर से बना देंगे स्ट्रक्चर कंप्लीट। ये हमारा नेप्थॉल हो जाएगा, 2 रिंग बना दिया हमने। ठीक, यहां पर डबल बॉन्ड अल्टरनेट, यहां पर क्या है OH। अब क्या किया, अब ये क्या करेंगे, जो डाइजोनियम सॉल्ट होगा इसको यहां पर हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहां पर ये डाइजोनियम सॉल्ट जुड़ेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक, ये बेंजीन रिंग बना देगा। ये रिंग बनेगी यहां पे। ठीक, ये बने। अब प्लस क्या निकल गया बाहर, HCl। अब ये जो कंपाउंड हमारा बना, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग नेप्थॉल रेड। क्या बोलेंगे, नेप्थॉल रेड है, रेड। ठीक, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने कपलिंग रिएक्शन सीखा। क्या सीखा, कपलिंग रिएक्शन। और ये जो नेप्थॉल रेड है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट 2 ही है, फिनॉल ऑरेंज एंड एनिलीन ऑरेंज। ठीक है, तो कल एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो आपका ये कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर बढ़ा सकता है पेपर में, अगर क्वेश्चन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक क्लास।